शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के इस मंत्र पर विचार कर रहे हैं। मंत्र है वेनस्तत्पश्यन् निहितं गुहासत् यत्र विश्वं भवत्येकनीडं यस्मिन् संच विचैति सर्वं स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजास्। इस मंत्र का स्वयंभू ब्रह्म ऋषि है और परमात्मा इसका देवता है। तो स्वाभाविक रूप से यह मंत्र परमेश्वर के बारे में बता रहा है और हम इसके पहले शब्द पर चर्चा कर रहे हैं। वो कहता है वेनस तत्पश्यन् निहितम गुहासत। वो परमेश्वर गुहा में छिपा हुआ है और उसको विद्वान लोग जानते हैं, जान सकते हैं। हमने देखा कि ईश्वर सबकी चीज है, सबके लिए है, तो फिर उसको केवल विद्वान ही जान सकते हैं। तो सब फिर उसका कैसा उपयोग करेंगे? तो इसके लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है उसका उपयोग दोनों करते हैं। जो जानता है वो भी करता है, जो नहीं जानता है वो भी करता है। जैसा कि हमने चर्चा की थी, मनु महाराज ने कहा है इदम शरणम अज्ञानाम इदमेव विजानता। वो परमेश्वर जो मूर्ख हैं उनका भी वही शरण है और जो समझदार हैं उनका भी वही शरण है। इदम अन्विच्छताम स्वर्गम, जो स्वर्ग सुख चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उनका भी आधार वही है। और जो संसार से विरक्त होकर उस परम ऐश्वर्य, परम मुक्ति को चाहते हैं, उनका भी आधार वही है। अर्थात सब अपनी आवश्यकता के लिए उसको स्वीकार करते हैं। कैसा स्वीकार करते हैं? जैसा उनकी बुद्धि में आता है, जैसा उनको बताया जाता है, जैसे उनकी समस्या का हल होता है, वैसा स्वीकार करते हैं। हमने देखा था कि ईश्वर को जो मानता है, जो बुद्धिमान मानता है और जो बिना बुद्धि वाला मानता है, उन दोनों में अंतर कैसे होता है। हमने देखा कि एक व्यक्ति मानता है ईश्वर अवतार ले रहा है और उससे उसका काम चलता है। ये बुद्धिपूर्वक माना गया है कि ये बिना बुद्धि के माना गया है? यदि आप इस पर विचार करेंगे तो जैसा हमने देखा कि इसमें बुद्धि का उपयोग यदि किया गया होता तो एक प्रश्न का समाधान चाहिए कि जिस व्यक्ति ने संसार बनाया, जिस ईश्वर ने संसार बनाया, उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो एक पहाड़ को उठाने के लिए अवतार ले, इसकी क्या आवश्यकता है? जिसने पूरे आसमान को ही उठा रखा है उसको तो हम बड़ा मान नहीं रहे हैं, और जो कुछ ढेर को उठा रहा है उसे हम बड़ा कह रहे हैं। तो जिस असंभव कार्य को मान करके हम अवतार की कल्पना करते हैं, उससे बड़े बड़े असंभव कार्य तो हमारे सामने दिन प्रतिदिन दिखाई दे रहे हैं और उनके लिए किसी अवतार की आवश्यकता नहीं है। फिर हम उसकी अपेक्षा क्यों करते हैं?
हम उसे क्यों चाहते हैं? हमारी सुविधा के लिए। हम जानते हैं कि वो सर्वव्यापक है, लेकिन फिर भी हम उसे जन्म देते हैं, उसकी मृत्यु कराते हैं। जिसका जन्म होगा उसके माता पिता होंगे, उसकी मृत्यु होगी, उसकी समाप्ति होगी, फिर हम उसका सामर्थ्य कैसे मानेंगे? लेकिन हम मान लेते हैं। हमारी एक और आवश्यकता को हम ईश्वर से पूरा कराने की कोशिश करते हैं। हमारी एक और इच्छा है जिसके लिए हमें ईश्वर की जरूरत पड़ती है। जब हम कुछ चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके पास वो चीज हो और वह वो चीज हमें दे भी सकता हो। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास नहीं है, उनसे मांगने का अर्थ क्या है? और दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास है तो बहुत, पर वो हमें पात्र ही नहीं समझते, वो हमें देने की योग्यता ही नहीं रखते, उनके मन में हमारे लिए प्रति देने का विचार ही नहीं आता। उसका हमको क्या लाभ? तो हमको संसार में जो चाहिए उस चाहने के लिए उसके पास होना चाहिए और वो हमें दे, ये भावना चाहिए। तो इसके लिए हमने दो काम किए। एक काम तो ये किया कि जो हमारे दुख हैं वो उनको दूर कर सकता हो, और दूसरी हमको जो सुख की सामग्री है उसे वो दे सकता हो। इसलिए परमेश्वर में ये दो बातें हमने कल्पित कर ली या जोड़ ली। अर्थात हमारे ईश्वर में एक सामर्थ्य है कि वो हमको दे, बिना कारण दे। एक कारण तो यह है कि मैंने गेहूं बोया था और मेरी खेती में गेहूं हुआ। एक यह है कि मुझे बिना कारण के मिले। मैंने कुछ भी बोया हो पर मुझे मिले वो जो मैं चाहता हूं। मुझे बिना बोए ही मिल जाए, बिना प्रयास के मिल जाए। तो यदि प्रयास से मिलना है तो उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। मुझे प्रयास करना है, मुझे प्राप्ति होनी है। तो जितना प्रयास होगा उतनी प्राप्ति होगी, जैसा प्रयास होगा वैसी प्राप्ति होगी। इसमें तो किसी की आवश्यकता नहीं है। मुझे आवश्यकता कब पड़ती है? मुझे आवश्यकता तब पड़ती है जब मैं बिना किए चाहता हूं। मैंने जो किया है मैं उससे अधिक चाहता हूं, और वो मुझे तब मिल सकता है जब मुझे देने वाला प्रसन्नता से दे दे। उस प्रसन्नता के लिए मैं वही उपाय करता हूं जो संसार में किसी को प्रसन्न करने के लिए करता हूं। मैं किसी की सेवा करता हूं, मैं किसी की प्रशंसा करता हूं, हाँ, मैं किसी से प्रार्थना करता हूं, मुझे वो चीज मिल जाती है। तो वैसे ही मैं समझता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और वो चीज मुझे मिल जाएगी। इसलिए मैं उसको कहता हूं, बार बार कहता हूं, बार बार उसकी आराधना करता हूं और ये सोचता हूं कि मुझे मिलेगा। अब इसमें मिलने का और न मिलने का जो संबंध है उस पर मैं विचार नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि मेरे ऊपर जितने भी कष्ट हैं मैं कहूंगा तो परमेश्वर उसे दूर कर देगा, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है, वो दूर कर सकता है। हमें स्वतंत्रता का सबसे बड़ा एक ही लक्षण या स्वरूप दिखाई देता है कि जो स्वतंत्र है वो इच्छानुसार कर सकता है। वो बिना मांगे दे सकता है, मांगने पर दे सकता है, अधिक दे सकता है। वो दंड को क्षमा कर सकता है, पाप का नाश कर सकता है,
पुण्य को बढ़ा सकता है। हमने ये मान लिया कि वो उसके पास एक ऐसी स्वतंत्रता है, ऐसा अधिकार है कि वो किसी का कुछ भी ले सकता है और किसी को कुछ भी दे सकता है। इस आधार पर जब हम उससे व्यवहार करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि परमेश्वर पाप को क्षमा करता है, कर सकता है। और यदि पाप को क्षमा कर सकता है तो वो अतिरिक्त पुण्य, अतिरिक्त लाभ, अतिरिक्त फल भी दे सकता है। हम इसलिए ईश्वर को चाहते हैं, मानते हैं, उसकी सेवा करते हैं। हमारे मन में एक धारणा बनी है, बैठी है कि ईश्वर हमारे पाप क्षमा कर सकता है। और ये सिद्धांत वेद को मानने वालों को छोड़कर संसार के प्राय सभी मत संप्रदाय मानते हैं और इसको वो परमेश्वर की विशेष योग्यता, स्वतंत्रता, अधिकार मानकर करते हैं। यदि कोई व्यक्ति समर्थ है और वो किसी को कुछ भी दे सकता है और दे दे, तो उसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि यदि एक ही व्यक्ति है, आप उसने उसे कुछ भी दे दिया, उससे कुछ भी ले लिया, कोई बात नहीं है। लेकिन एक ही तरह के संसार में जब बहुत व्यक्ति हैं और सभी चाहते हैं और सभी के पास दुख है, सबको कुछ अतिरिक्त चाहिए, सबको सुख की अपेक्षा है और सबके अंदर दुख की निवृत्ति की इच्छा है, ऐसे में ईश्वर किसको देगा और किसको नहीं देगा? यदि ईश्वर इच्छा से किसी को भी देगा और किसी को भी नहीं देगा तो औचित्य नहीं रहेगा। एक मां किसी एक बच्चे को अधिक दे और बिना कारण के अधिक दे, बिना आवश्यकता के दे, तो आप उसे बुद्धिमती नहीं कहेंगे। तो वैसे ही परमेश्वर कर सकता है ये मानकर आप उससे अनुचित और अनुचित तरीके से कराएंगे तो परमेश्वर में सबसे बड़ा जो दोष आएगा वो अनुचित करने का आएगा, गलत करने का आएगा। इसलिए जिसने भी दुख उठाया है, पा रहा है, पाप किया है, वो उसे क्षमा करेगा कि नहीं करेगा? क्षमा करेगा तो क्या होगा? उसे क्षमा क्यों करेगा? क्या इसलिए कि उसका नाम उसने ज्यादा बार लिया है, उसकी सेवा उसने अधिक की है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि राजा का सेवक है इसलिए किसी की हत्या कर दे और किसी की हत्या कर दे इसलिए छूट जाए कि वो राजा का सेवक है और ऐसा करने से छूट जाता है तो राजा पर दोष आता है, राजा पर अपराध लगता है, राजा को पाप लगता है। क्या परमेश्वर इतना मूर्ख है कि वो किसी पर प्रसन्न होकर कुछ भी दे सकता है और उसके दुखों को छुड़वा सकता है, उसके पापों को क्षमा कर सकता है? तो पापों को क्षमा करना और अतिरिक्त को देना दोनों में ही अनुचित है, दोनों ही अनौचित्य से घिरे हुए हैं। अर्थात बिना काम के, बिना परिश्रम के, बिना मतलब के कोई किसी को दे और अपराध करने पर भी दंड न दे, तो ये दोनों ही परिस्थिति किसी भी सही, भले, उचित व्यक्ति को अनुचित बनाती है। इसलिए यदि परमेश्वर किसी के पापों को क्षमा करेगा तो इससे लोगों को पाप करने से भय नहीं लगेगा, लोग पाप करने की ओर बढ़ेंगे, उनकी प्रवृत्ति उस ओर जाएगी और जो पुण्य करते हैं, कष्ट पा करके अच्छाई के लिए यत्न करते हैं, उनका उत्साह भंग होगा।
और फिर संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबका अधिष्ठाता न्यायकारी प्रजापति वो स्वयं है। इसलिए वो एक के पाप क्षमा करे और दूसरे के न करे, एक को अतिरिक्त दे और दूसरे को न दे, तो वो अपने ही संतान के साथ, अपने ही प्रजा के साथ पक्षपाती कहलाएगा। उस पर पक्षपात करने का आरोप लगेगा, दोष लगेगा। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो जो जो बातें सुविधा के लिए हमने उस परमेश्वर के साथ जोड़ रखी हैं उसे हम तब तक मान सकते हैं जब तक उसके पार बुद्धि का उपयोग न हो। इसलिए यहां पर मंत्र में जो शब्द आया है वो ये आया है कि ईश्वर के जो वास्तविक स्वरूप को है, कार्य को है, कौन समझ सकता है? कहते हैं विद्वान समझ सकता है, बुद्धिमान समझ सकता है। तो वेनस तत्पश्यन निहितम गुहासत, वो विद्वान उसको जान सकता है, समझ सकता है। इसलिए परमेश्वर न्याय सबके साथ करता है, दया सब पर रखता है। इसकी चर्चा करते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा है, वहां एक प्रश्न पूछा गया है कि दया करेगा तो न्याय नहीं रहेगा और न्याय करेगा तो दया नहीं रहेगी। अर्थात न्याय कहते हैं जो अपराधी है उसको उचित दंड देना, और दया कहते हैं कि जो दुखी है उसे कुछ अपनी ओर से अतिरिक्त दे देना। हमारी सामान्य दृष्टि में ये दोनों विरोधी से शब्द दिखाई देते हैं, लेकिन यदि दोनों को मिलाकर देखें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम न्याय करते हैं तो एक को जब दंड देते हैं तो दूसरे को दुखों से बचाते हैं, उन पर हम दया करते होते हैं, और जिसको दंड देते हैं उस पर भी हम प्रकारांतर से दया करते होते हैं। उसको अपराध से छुड़ाते हैं, गलती से दूर करते हैं, पाप से मुक्त करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों को हम देखते हैं कि वो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में उसमें कोई भेद नहीं होता। प्रकारांतर से भेद दिखाई देने पर भी मूलतः कोई भेद नहीं है। तो इसलिए यहां पर एक मुख्य जो बात कही गई है, परमेश्वर के कोई भी गुण आपस में विरोधी नहीं है, वो एक दूसरे को काटते नहीं है। अर्थात उसका न्याय जो है उसकी दया को, उसकी कृपा को, उसकी उदारता को खंडित नहीं करता। उसका न्याय जो है वो दया का विरोधी नहीं है, उसकी दया न्याय की विरोधी नहीं है। अर्थात जो जहां जिसके साथ करना चाहिए वही करता है, और वही करने के कारण वो दोनों कार्यों को साथ साथ कर रहा है। वो न्याय भी कर रहा है और दया भी कर रहा है। इसलिए सामान्य व्यक्ति जिस चीज की अपेक्षा करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसको कारणपूर्वक जानता है और उसको वैसा स्वीकार नहीं करता है। इसलिए वेद कहता है बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर को जान सकता है। ओ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम